हैं रोहित जी, बहुत बहुत गंभीर आरोप सरकार पर लगते हैं और वो आरोप बार बार यही लगते हैं कि बुलडोजर वहीं चलता है जहां राजनीतिक फायदा दिखाई देता है, ये बुलडोजर वहीं जाता है जहां पर मुस्लिम बस्ती नजर आती है या यहाँ पर कुछ विशेष जातियां नजर आती हैं, स्वजाति को छोड़ दिया जाता है। कहां करबला में अली थे भाई? प्राची जी, उत्तर प्रदेश की जनता ने पहली बार बुलडोजर एक्शन जब देखा था तो वो समाजवादी पार्टी का कार्यकाल था 2016 का, और जब समाजवादी पार्टी के ही पीडीए समाज से आने वाले रामपाल जी के सीतापुर में उनके होटल के ऊपर बुलडोजर चला था, और उनके लखनऊ स्थित कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के ऊपर बुलडोजर चला था, जब वो अखिलेश यादव जी के कार्यालय पे जाके लेट गए थे रामपाल जी, और उसके बावजूद इन्होंने कहा था कि साहब वो अवैध है तो हम गिराएंगे, तब आवाज क्यों नहीं निकली थी? तब पीडीए समाज क्यों नहीं? तब तो हमने नहीं कहा था कि साहब जाति देख के आपने बुलडोजर चलाया है। अब अगर कोई कार्रवाई हो रही है तो आप ये विक्टिम कार्ड क्यों खेलना शुरू कर देते हो कि जाति देख के चलाया है? चलिए, अगर जाति और धर्म देख के चलाया गया है तो जिन सवर्ण जातियों के घरों पे बुलडोजर चला है उनके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं यहां पे बैठे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता? उसके बारे में क्यों नहीं बोलते हैं विकास दुबे जिसका एनकाउंटर हुआ था? विकास दुबे क्या था? पीडीए समाज से आता था क्या वो विकास दुबे, या अपराधी था? तब तो किसी ने नहीं कहा कि वो ब्राह्मण है, और अगर वो अपराधी है तो किसी ने कहा वो ब्राह्मण है। तो जो अपराधी है उसकी जाति देखना ये खुद में एक अपराध है, जो अपराधी है उसका धर्म देखना ये खुद में एक अपराध है। तो इस तरीके की कार्रवाई यहां पे किसी ने नहीं बोला कि बुलडोजर कार्रवाई जो संभल में हो रही है वो गलत हो रही है, किसी भी प्रवक्ता ने नहीं बोला। आप आखिरी में मेरे पास आई हैं, सारे प्रवक्ताओं ने गोल 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 राहुल गांधी जी की जलेबी की फैक्ट्री को मजबूत करने का काम किया। एक बार भी आपने ये नहीं कहा कि बुलडोजर कार्रवाई संभल में गलत हो रही है, और गलत हो रही है तो कोर्ट जाओ ना, कोर्ट जाओ और कार्रवाई करवाओ उस प्रशासन के ऊपर जिसने गलत कार्रवाई की है। परंतु कोर्ट नहीं जाएंगे, यहां पे बैठ के खाली डिबेट में धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे गुमराह करने का काम करेंगे, देश की जनता को भी, मीडिया को कोसने का काम करेंगे, क्योंकि मीडिया निष्पक्ष होकर खबर दिखा रहा है। अरे भाई, आपकी गोदी में बैठने वाले भी तो बहुत सारे ऐसे मीडिया के पत्रकार हैं ना जो यूट्यूब चैनल चला के और ना जाने क्या क्या परोस रहे हैं जनता को, ना जाने क्या क्या झूठ परोस रहे हैं। अगर खाली उनकी खबरों के ऊपर खाली संज्ञान ले लिया जाए तो मुझे लगता है पूरी की पूरी मीडिया जेल के पीछे होगी कि किस तरीके की झूठी अफवाहें फैलाने का काम करते हैं। परंतु यहाँ पे बैठ के सवाल सिर्फ इतना है ना रोहित जी, सवाल सिर्फ इतना है कि कब्जा हो जाता है, 10-10 साल, 20-20 साल, 50-50 साल बीत जाते हैं, लोग अपना घर बना लेते हैं, अपनी गृहस्थी वहां पर बसा लेते हैं, तब जाकर प्रशासन की नींद टूटती है और उनको समझ में आता है कि अरे यहाँ तो अवैध कब्जा हो गया। 50 सालों से क्या नहीं पता था कि तालाब की जमीन है या सरकारी स्कूल बनना है? तब क्या अधिकारी सो रहे थे? किसकी सरकार थी 50 साल पहले? 50 साल पहले किसकी सरकार? यही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, इनके सहयोगी जो है उन्हीं की सरकारें थी ना उत्तर प्रदेश के अंदर, कि किसी और की सरकार थी? तो 11 साल से तो आप हैं, नेताओं के ऊपर भी कार्रवाई करें, 11 साल से तो आप हैं, भी कार्रवाई करें जिनके सरकार के कार्यकाल के अंदर ये कब्जे हुए थे अवैध, कि खाली बस आपको ये चाहते हैं कि बस उन अधिकारियों को ढूंढ लो। अच्छा, जवाब देते हैं आप सुनील सिंह यादव जी। सुनील सिंह यादव जी, बताइए जरा सर, ये बुलडोजर पर सियासत बंद होगी कि नहीं होगी, या ये सबसे बड़ा मुद्दा बन जाएगा उत्तर प्रदेश में? देखिए प्राची जी, बुलडोजर के पक्ष में समाजवादी पार्टी कभी नहीं थी। बुलडोजर विध्वंस का प्रतीक है। फिर कभी यह तय होता है कि भाई अपराधी के यहां चलना चाहिए, कभी तय होता है कि जिसने कब्जा किया उसके यहां चलना चाहिए, कभी तय होता है कि पिछड़े के यहां चलना चाहिए, दलित के यहां चलना चाहिए, मुसलमान के यहां चलना चाहिए, फिर यह भी तय होता है किसके यहां नहीं चलना चाहिए। ये लोकदल के प्रवक्ता हैं, ये अच्छे साथी हैं, और ये अभी 22 से पहले जब तक हम लोगों के साथ थे तो ये भी बुलडोजर को बहुत बुरा बताते थे, आपकी भी डिबेट में बताते थे। अब इनकी मजबूरी है, क्योंकि वहां अगर ये सच बोल देंगे तो तुरंत निकाल दिए जाएंगे। हमारे साथ थे तब तो सच बोलने की आजादी थी, कोई दबाव नहीं था कि आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना ही है। देखिए, एक बात इन्होंने अच्छी कही है, रुक जाइए, बीच में मत बोलिए। बिल्कुल ठीक, अरे बीच में मत बोलिए, जब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में ये अच्छी बात नहीं है। तो सरकार से सवाल पूछते थे, परंतु हमने कभी सरकार से ये नहीं कहा। अच्छा, रुक जाए रोहित जी, उनको कंप्लीट करने दें, कंप्लीट करने दें, बोले आवाज उठाई है। कभी सही व्यक्ति पे हुई कार्रवाई को हमने आवाज नहीं उठाई। अच्छा, बोले आप बताइए ना। सुनील जी वो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सही को सही कहना हमें पता है, गलत को गलत कहना हमें पता है। रुक जाए रोहित जी, बुलडोजर चला था वो सही था कि गलत था? रुक जाए बोले सुनील जी। में 2016 का जो बुलडोजर चला था वो सही था या गलत था? एक बार सिर्फ ये बता। अभी रोहित ने क्या कहा, अब रुक जाओ रोहित, रुक जाओ भाई, रुक जाओ, अभी वापस भी आना है, वो जगह तो छोड़ के रखो। देखिए, इन्होंने एक अच्छी बात कही कि
बोले बोले सुनील जी नहीं बोले। होता रामपाल है पे रोहित बुलडोजर चला बाबू, था ना आपकी सरकार के कार्यकाल रुक में? जाओ। कि नहीं चला था? रामपाल पे बुलडोजर चला था कि नहीं चला था? सिर्फ इतना बताइए, हाँ या ना। जनता को जाना चाहिए ना 2016 में बुलडोजर चला था कि नहीं चला था? बता अखिलेश दीजिए यादव के सुनील जी, कार्यकाल में 2016 में बुलडोजर चला था कि बता नहीं दीजिए, चला बता था? अब दीजिए। मैं बोलूं? हाँ पीडीए बोले, समाज से बोलने थे दें आप रामपाल रोहित की जी, नहीं बोलने थे। दें। फिर देखिए एनकाउंटर्स पर भी चला चर्चा था, करनी है मुझे, क्यों? बस बोलने अरे दे, उनकी भाई, बात आने दे। बोले सुनील जी। भाई चला था, मैं क्यों कह रहा हूं, मैं सच को सच कह रहा हूं। और देखिए एक बात निकल के आई कि अपराधियों की जाति नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि अपराधियों की जाति नहीं होती है।